बोला कि यार टॉमी वर्सेटी करके एक बहुत बड़ा माफिया जो कि तुम्हारे पूरे के पूरे बिजनेस को, इस पूरे के पूरे एम्पायर को खत्म करवाना चाहता है। ये हमें कह रहा तुम जाओ भाई, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। और ये क्या, अबे हमने तो बटन दबाया ही नहीं, फैक्ट्री कैसे ब्लास्ट हो गई? भाई साहब यहाँ पर तो किसी और ही गैंग ने आके अटैक कर दिया। ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम गए थे टॉमी वर्सेटी से मिलने और वहां जाकर हमें पता चलता है कि वो माइकल को मारना नहीं चाहते, बल्कि हमें एक लिबर्टी सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर निको की फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना था। जब माइकल और अक्टूबर लिबर्टी सिटी जाते हैं निको से बात करने पर, हमारी निको से बात चल रही थी, तभी कोई निको की फैक्ट्री में ब्लास्ट कर देता है और निको हमें पकड़ लेता है। जैसे तैसे हम वहां से भाग जाते हैं और लॉस सैंटोस वापस आते हैं। भाई साहब हमें निको और टॉमी में से किसी एक को मारना होगा, वरना ये हमें मरवा देंगे। तो भी फिलहाल हम लोग फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को इन पतली पतली गलियों से भगाते हुए लेस्टर के सीक्रेट बेस पर पहुंचने वाले हैं। बाय द वे वो सीक्रेट बेस नहीं है, ये लेस्टर का टॉर्चर रूम है, जहां पर हमें एक बंदे को पकड़ कर लाना है। मतलब ऐसा प्लान के अकॉर्डिंग सीन है। अब वो बंदा कौन है, कहां से लाना है, क्यों लाना है, वो हमें आगे चल के अक्टूबर बताने वाली है। मतलब उस टॉर्चर रूम में जाने के बाद, ताकि वो जो प्लान है वो रिवील ना हो जाए। और चलते हैं सीधा अंदर इस जगह के और देखते हैं कि आखिरकार अक्टूबर ने हमें बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। भी चलते हैं नीचे और इस बारी लेकिन काम कुछ ज्यादा सीरियस है। बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है। वेल अभी मेरी फिलहाल से बात हो चुकी है। मैं बचाने के लिए इस बारी जो मास्टरमाइंड प्लान बनाया है वो अभी तक के सभी प्लान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड प्लान है। मतलब यार देखो अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि पूरे लॉस सैंटोस छोड़ो, पूरे के पूरे सैन एंड्रियास में ही पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है माइकल को ढूंढने के लिए। तो अक्टूबर का कहना है कि माइकल को अपनी फेक डेथ करनी पड़ेगी टॉमी वर्सेटी से पीछा छुड़ाने के लिए। सीन ये है कि माइकल को मरना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं बट दुनिया के लिए। तो प्लान अभी कुछ ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले एक बहुत खतरनाक स्नाइपर खरीदने के लिए, बट उससे भी पहले मुझे जाना होगा एक मास्क खरीदने जिससे कि मैं अपना फेस छुपा पाऊं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे उस न्यूज रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए। उसी को पकड़कर हम लोग एक ऐसी फेक रिकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें ऐसा दिखेगा कि माइकल मर चुका है। मतलब हम लोग उसमें माइकल को मरा हुआ दिखाएंगे, मरते हुए दिखाएंगे और फिर उसको पूरे न्यूज में चलवा देंगे। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को लगेगा माइकल मर चुका है। बट हाँ, उसके बाद एक बैड चीज ये है कि हमें पूरे टाइम छुप के रहना पड़ेगा। मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि माइकल नकली में मरा है। लेस्टर को भी नहीं पता चलना चाहिए इस प्लान के बारे में, वरना वो टॉमी और सीजे दोनों को बता देगा। बाकी ठीक है यार, ये प्लान बहुत खतरनाक है, पर इसके बाद की जो लाइफ है वो शायद से ज्यादा खतरनाक है। बट ठीक है यार, माइकल का लेकिन जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले छुप के रह ले। फिलहाल अभी चलते हैं सीधा। वैसे तो 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम से अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ। मतलब पुलिस वगैरह को पूरे टाइम देखते हुए चलना है। चेकिंग अगर हो गई तो गेट भी ओपन किया जा सकता है उसके बाद, तो इसलिए आराम से चलते हैं सीधा बीच पे, जहाँ पर बढ़िया से मैं मास्क ले लूँ। तो सबसे पहले मैं पहुंचने वाला हूँ सीधा हैटर शॉप पे, जहाँ से मुझे अपने फेस को कवर करने के लिए एक मास्क परचेज करना है। अभी तक तो मुझे बीच रास्ते में कोई भी पुलिस नहीं मिली, आगे का क्या सीन है वो वहीं चलकर पता चलेगा। फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ता हूँ लेफ्ट और ये आ गया अपना वेस्ट सी बीच। यहीं पर है वो हैट का शॉप, जहाँ पर मुझे हर टाइप का मास्क मिल जाएगा। अपनी ये वाली गाड़ी तो अंदर आ गई, बट ये वाली गाड़ी को वहीं रुकना पड़ेगा। खैर ठीक है, फटाफट से यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। और ये जो ऊपर मास्क बना हुआ है ना स्पेस मंकी का, मैं यही वाला मास्क परचेज करने वाला हूँ क्योंकि माइकल पे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। हाय, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है वैसे, बट ये जो सबसे ऊपर वाला मास्क है ना, यही अभी मैं परचेज करने वाला हूँ। लेट्स गो, इसी को खरीदते हैं और चलते हैं। ओके डन। तो अभी मैंने अपने लिए एक मस्त मास्क परचेज कर लिया है। अब फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की एम्यूनेशन शॉप पे, जहां से हमें खरीदनी होगी एक बहुत खतरनाक सप्रेस्ड स्नाइपर। क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए, विजन न्यूज की मेन बिल्डिंग पे, वो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी प्रेस है। तो वहां पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी ना हो। वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है जितनी कि पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है। तो फिर हमें भैया बहुत ज्यादा ही सोच समझ के और साइलेंटली उस बंदे को पकड़कर लाना होगा, क्योंकि हमें वापस भी तो लेकर जाना है ना उसे सही सलामत। पूरी फेक रिकॉर्डिंग बनाने के बाद जो न्यूज है वो वहीं से लाइव होने वाली है। तो फिर एक एम्यूनेशन शॉप ढूंढते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के वेपन खरीदने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा एम्यूनेशन की शॉप पे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को आगे वाले घर से एक प्यारी सी ड्रिफ्ट मार के राइट मोड़ ले। तो 1 सेकंड भाई, हेलो भाई साहब,
कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी लंबी ड्रिफ्ट लगी है, लेकिन ये गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल। बट यार फाइनली बच गए, गाड़ी मजबूत है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं इसे एकदम खुला फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। बाकी हाँ, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एम्युनिशन की शॉप पे। फटाफट से पार्किंग में चल के अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और एक खतरनाक स्नाइपर खरीद कर फटाफट से हमें निकलना होगा सीधा विजल न्यूज के लिए। चेक करते हैं कि ये दुकान, ओह वेट, बहुत टाइम पहले दुकान बंद हो गई थी बट अभी लॉस एंजल्स में वापस ओपन हो चुका है। व्हाट्सअप, अब फटाफट से स्नाइपर परचेज कर लेते हैं। वो देखो, वो स्नाइपर जो पीछे लगी हुई है ना, वही हमें चाहिए। और इन भाई साहब ने एक सेकेंड हमारे लिए पहले से ये स्नाइपर निकाल रखी है। शायद अक्टूबर ने इसे कॉल करके बता दिया होगा। ऑल डन। तो अभी मैंने इससे ये स्नाइपर का केस ले लिया है विद ऑल अटैचमेंट्स। बाकी हाँ, इस बोला था ये केस हमें देने के लिए, इसलिए इसने पहले से इस गन को हमारे लिए बाहर निकाल के रखा हुआ था। अब बाकी इसने हमसे पैसे वगैरह नहीं लिए हैं, शायद से ये अक्टूबर का दोस्त या फिर इसकी कुछ बातचीत है। बाकी हाँ ठीक है, अभी फटाफट से चल के इसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख देते हैं, फिर चलते हैं सीधा विजल न्यूज के लिए। ओके डन। तो अभी मैंने अपने स्नाइपर के सिक्योरिटी केस को अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया है और फटाफट से चल के बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं सीधा विजल न्यूज के लिए जल्दी से जल्दी। और भाई कुछ भी हो जाए, आज तो भाई ये मिशन मुझे करके ही निकलना है, वरना भाई अपनी जान रिस्क में है। लेट्स गो, सामने ये विजल न्यूज, ज्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट से पहुंचते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा विजल न्यूज पे। बाकी यार अब देखना ये होगा कि आखिरकार यहाँ का माहौल कैसा है। वैसे अगर देखा जाए तो बिल्डिंग के बाहर 3-4 लोग ही खड़े हैं, मुझे लग रहा था पूरी भीड़ लगी होगी यार। न्यूज रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी चीज, मुझे यहाँ पर कोई ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी नजर नहीं आ रहे। बट हाँ, अभी भी मैं बिल्डिंग के अंदर डायरेक्ट नहीं घुस सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। मुझे अंदर घुसने से पहले उन सभी सीसीटीवी कैमरा को तोड़ना होगा। तो सामने ये मस्त कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर चलते हैं एकदम टॉप फ्लोर पे। बहुत ज्यादा अच्छा व्यू तो आएगा ही, बट साथ के साथ जो कैमरास इस बिल्डिंग में लगे हैं वो भी हमें नहीं देख पाएंगे। मेरे पास स्नाइपर है, उसका फायदा तो उठाना ही होगा ना। लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से बिल्डिंग के अंदर। इसका ऊपर जाने का रास्ता बस मुझे नहीं पता। एक सेकेंड, शायद से हम लोग गलत आ गए। वेट, जहां से हमने अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ाई है वहीं से ऊपर जाने का रास्ता है, पर रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, मतलब पतला रास्ता है। बना तो गाड़ी चढ़ाने के लिए है पर पतला रास्ता। बट कोई नहीं, हमारी ड्राइविंग अच्छी है और गाड़ी भी बहुत अच्छी है। मैं एकदम मस्त तरीके से गाड़ी के टायर को पूरा स्लिप करा के लेकर जाने वाला हूँ, फुल ड्रिफ्ट करा देंगे भाई। क्या बर्नआउट हो रहा है। लेट्स गो, जल्दी से गाड़ी लेकर चलते हैं ऊपर। लेट्स गो, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। और वेट यार, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर इतना ज्यादा सामान पड़ा हुआ है और इतने ज्यादा अजीब रास्ते हैं ना, मतलब रास्ते तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट है, सीधी सी बात है। छोटी मोटी गड़बड़ हुई, सीधा हमारी गाड़ी नीचे जाएगी और खतरनाक ही नुकसान हो जाएगा हमारा भी। ठीक है, लेट्स गो, यहाँ से भी गाड़ी लेकर चलते हैं ऊपर। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे, बट मुझे जाना है सीधा छत पे। ओ वेट, यहाँ से रास्ता है पर थोड़ा बहुत सामान है, गाड़ी पे डेंट आ जाएगा यार, पर कोई नहीं, थोड़ा आराम से निकालूंगा भाई। फुल प्रोफेशनल ड्राइविंग भाई, कहीं कोई नुकसान नहीं। लेट्स गो, फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ छत पे और क्या ही मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से। डन, एक बार चल के देखते हैं सामने का क्या हिसाब है, बट उससे पहले मैं अपनी स्नाइपर बाहर निकाल लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी के ट्रंक से ये सप्रेस्ड स्नाइपर राइफल निकाल लिया है, जिसके अंदर एडवांस स्कोप भी लगा हुआ है। बट हाँ, इस स्नाइपर को भी अंदर रखते हैं। पहले मुझे देखना ये होगा कि आखिरकार विजल न्यूज का हिसाब क्या है, मतलब इस बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पर बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कैमरास हैं, कहाँ कहाँ गोली चलानी है, कहाँ कहाँ नहीं चलानी चाहिए, सब कुछ मुझे देखना होगा। और देखते हैं आखिरकार यहाँ का सीन है क्या। बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है जहाँ पर एक बंदा है, मतलब ये सिंगल है क्या बस। ओह वेट, इसको मैं इजीली डाउन कर सकता हूँ। इस बेचारे के पास आसपास कैमरा भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। और 2 कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को फोड़ने से पहले मुझे यहाँ के बंदों को डाउन करना होगा। एक बंदा इधर वाले गेट पे है, यानी यहाँ से अपनी एंट्री हो सकती है, मैं दीवार टाप के भी अंदर जा सकता हूँ। और एक भाई साहब जी यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको भी मैं इजीली टेक डाउन कर सकता हूँ। इन सभी को भी फटाफट से निपटाते हैं। लेट्स गो भाई, मामला जितना इजी मैं समझ रहा था ना फ्रंट से विजल न्यूज को देख के, असलियत में उतना इजी है नहीं। स्टार्ट करते हैं स्टॉप वाले बंदे से, ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस बेचारे के सर पे ही मैं खतरनाक शॉट देने वाला हूँ अपनी स्नाइपर का, और इसको मैंने कर दिया है बहुत इजीली डाउन। हेलीकॉप्टर लेकर भी हम लोग भाग सकते हैं, बट ये बेकार आइडिया यार, वो लोग ट्रेस कर लेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा और है, तो इसके भी मैंने एकदम मस्त तरीके से शॉट बचा दिया है। 2 लोग मैंने इजीली डाउन कर दिए हैं। ये 3rd वाला है, फटाफट से इसको भी डाउन करते हैं। और अभी मैं यहाँ पर 2 सीसीटीवी कैमरास डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एक ये वाला नहीं, ऊपर वाला अभी नहीं। ऊपर वाला अगर मैंने करा
तो शायद से आवाज आएगी और इनको पता चल जाएगा। तो पहले ये वाला सीसीटीवी कैमरा आराम से डिस्ट्रॉय करते हैं भाई। सप्रेसर लगने की वजह से ज्यादा स्नाइपर आवाज नहीं कर रही है और बाकी लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये 2 लोग बचे हैं बट इनको अभी नहीं मारना मुझे, पहले सारे के सारे सीसीटीवी ही उड़ा देते, नहीं पता चलेगा। वो तो इनको भी निपटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो, इसको मैंने मार दिया। यहाँ पर एक बंदा और है, इसको भी मैंने निपटा दिया। और वेट, यहाँ पर एक और गार्ड भागता हुआ है और शायद से इसने हमें देख लिया क्या? यहीं कहीं पर देख रहा, पर इससे मालूम नहीं। अरे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वेट, और इसको भी हमने यहाँ पर ढेर कर दिया है। अब अपने लिए विजुअल न्यूज की एंट्री बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। लेट्स गो, जो काम हम लोग यहाँ पर करने आए थे कुछ ज्यादा ही इजीली निपटा दिया है। बस विजुअल न्यूज के लिए भी मेरे को फेस बदलना पड़ेगा। मैं ऐसे ये बंदर वाला मास्क लगा के शायद अंदर ना जा पाऊँ। लेट्स गो, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी यहाँ से क्यों नहीं चले जा रहा हूँ? यहाँ पर शायद से कोई ना कोई और रास्ता, वेट, ये वाले रास्ते जहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं शायद यहीं से नीचे जाने का रास्ता होगा। वैसे अगर मैं गाड़ी नीचे भी कूदा दूँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत मजबूत है। बट फिर भी यार थोड़ा बहुत भी डैमेज इस गाड़ी पे पड़े तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए प्यार से ही नीचे लेकर चलते हैं। ओके, तो फाइनली मैं अब अपनी गाड़ी लेकर नीचे आ चुका हूँ आराम से। तो फाइनली गाइस, मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस। और यार सचमुच में मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा बढ़िया फील आ रही है कि अब कहीं पर भी पुलिस की चेकिंग नहीं चल रही। लेट्स गो यार, अभी ना मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब पुलिस से तो हमने पीछा छुड़ा लिया है बट यार अपनी लाइफ सचमुच में बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। ना हम लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, ना अपने घर वापस जा सकते हैं, अपने शोरूम भी वापस नहीं जा सकते। पहले कितना सही था ना, आराम से इस शहर में मस्त एकदम गाड़ियां चलाते रहते थे आराम से। बट अब ये सब नहीं हो सकता। कहीं पर भी अगर हम लोग पकड़े गए तो सीधा पुलिस हमें जेल ले जाएगी और ये हमारी नकली दाढ़ी निकालेगी और फिर सचमुच में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ का पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा लेस्टर के पास। बट लेस्टर ने हमें खुद बोला है कि हमें कम से कम 1 महीने तक तो अपने शहर ही वापस नहीं आना, और अगर उसके बाद भी आना है तो हमेशा मुंह छुपा के घूमना है, सबसे दूर ही भागना है, किसी के आंखों के आगे नहीं जाना वरना वो हमें पहचान जाएगा। और ये सचमुच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ है। मैं एक बार ही ना लेस्टर को ऊपर ही बुलाता हूँ, यहाँ पर ऊपर एक सीक्रेट प्लेस है, वहीं पर कॉल करके उससे बुलाता हूँ, उससे थोड़े से बात करते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। कुछ ना कुछ तरीका तो जरूर होगा यार हमारा इस चीज़ से बचने का। मतलब यार तो हम लोग अपना पूरा फेस ही चेंज करवा ले, बट हाँ यार उसके बाद भी सब लोग के लिए तो हम मर ही चुके हैं। तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई बढ़िया सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा इन सब चीज से बाहर निकलने का, और वो काम बस लेस्टर ही कर सकता है। ओके, तो अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और वो पहली बात तो सुनते ही हैरान हो गया कि आखिरकार हम लोग लॉस सैंटोस में कर क्या रहे हैं, और ये कह रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा करना बहुत मुश्किल है, यानी हमें लाइफ टाइम इस तरीके से सब लोग से छुप के घूमना पड़ेगा। बट एक बंदा है जो कि हमारा काम कर सकता है, मतलब वो कोर्ट में हमें बेगुनाह साबित करा देगा, तो फिर हम लोग आराम से पहले जैसी चैन की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उस बंदे से मिलने के लिए हमें जाना पड़ेगा लिबर्टी सिटी, और लिबर्टी सिटी यहाँ से बहुत दूर है, और वहाँ पर भी जाकर वो बंदा हमें मिले या ना मिले, वो हमारे लिए काम करे या ना करे, वो वहीं पर जाकर पता चलेगा। फिलहाल जल्दी से गाड़ी को बाहर निकालते हैं, इसलिए मुझे एक नई लोकेशन पर चलने के लिए बोला है। ये कह रहा है हमें कुछ बंदों को किडनैप करना पड़ेगा, उनसे कुछ काम करवाना है। वो कौन से लोग हैं वो सब हमें तो वहीं पर चल के बताने वाला है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, आपको कमेंट्स में जाके जरूर बताना है कि क्या माइकल दोबारा अपनी पहले जैसी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल हाँ, अपनी गाड़ी यहाँ पर पीछे मैंने निकाल दी है, जल्दी से इसे मोड़ लेते हैं। एयरपोर्ट की जितनी एयरलाइन है उसमें भी थोड़ा बहुत पानी जो है सूख चुका है, बट हाँ प्रॉपर तो नहीं सूखा होगा, बट फिर भी इसका स्पीड टेस्ट तो अभी मैं करने ही वाला हूँ। वेट भाई साहब, 300 किलोमीटर पर आवर, ये 3 से 4 सेकंड में ही पहुंच गई है। ये वाली एयरलाइन काफी ज्यादा लंबी है, तो इसी के ऊपर हम लोग अपनी गाड़ी का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। जल्दी से गाड़ी घुमा के मैं आगे लेकर चलता हूँ, बस सामने से कोई फ्लाइट ना आ रही हो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हाँ एयरलाइन खाली है। ओके गाइस, तो टाइम आ चुका है इस गाड़ी की स्पीड टेस्ट करने का। 3, 2, 1 लेट्स गो। अभी देखते हैं भाई आखिरकार ये कितनी स्पीड पहुंच पाती है, और 3 सेकंड में ही ये गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुकी है। और भाई ये वेट 1 सेकंड, हेलो सामने ब्रेक 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 ब्रेक, ओ भाई ओ भाई भैंस की गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लग पाई यार एंड टाइम पे। पूरी बहुत गंदी तरह अपनी गाड़ी अभी आगे आकर ठुक चुकी है। मुझे पता नहीं अभी ये चल भी पाएगी या फिर नहीं। वेट मैं ट्राई करता हूँ। आगे वाले व्हील्स तो एकदम सही राइट एंड लेफ्ट हो रहे हैं, और अगर पीछे की बात कर जा गाड़ी मेरे, ओ 1 सेकंड, हेलो भाई सब ब्रेक ही नहीं लग रही आगे वाली। ये देखो भाई अपने आप ही गाड़ी सीधी भाग रही। ओ नहीं 1 सेकंड भाई,
ये गाड़ी पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है भाई। मैं उतर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं चलानी। इसके भी इसकी पे मतलब मेरा एक्सीडेंट हो चुका है एक्सीडेंट। वो तो सही है कि गाड़ी काफी ज्यादा मजबूत है जो हम लोग बच गए। भाई कहाँ से कहाँ आके ठुक गई यार। मैं बेमतलब में इसका स्पीड था। 1 मिनट यार रुक जाओ, अभी फ्रैंकलिन को फोन करके बताऊं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। क्या यार। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से कॉल पे बात हो चुकी है और उसे मैंने बता दिया कि अपनी गाड़ी का बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट हो गया है और वो कह रहा है कि चलो तुम एक काम करो, जल्दी से ना गाड़ी को बस एयरपोर्ट से बाहर निकालो। वो कोई गाड़ी लेकर आ रहा है जिसके अंदर हम लोग इसे लोड करवा के ना बैनी तक लेकर जाएंगे, क्योंकि वही एक बंदा जो कि इस गाड़ी को भी ठीक कर पाएगा भाई। क्योंकि उसके अलावा ये गाड़ी सीधा बुगाटी के शोरूम में ही ठीक होगी, क्योंकि ये गाड़ी अभी तक लॉन्च ही नहीं है और ये एक कंसेप्ट कार है भाई। 1 सेकेंड, अभी तक ये गाड़ी क्या दौड़ रही थी और अभी इस गाड़ी की स्पीड देखो भाई, एकदम खत्म हो गई है, बिल्कुल चलने की हालत में है नहीं। और अभी भी इसके कंट्रोल ना, ये देख रहे हो भाई मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, गाड़ी कहाँ पर जा रही है। क्या यार, स्पीड टेस्ट के चक्कर में अच्छी खासी गाड़ी का नाश पीट गया और मुझे नहीं लगता कि अब ये गाड़ी कभी भी पहले जैसी हो पाएगी। मतलब टूटी फूटी तो बाद की बात है, इस गाड़ी के चारों टायर ना टेढ़े हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं यार ये पहले से ही ऐसे थे या फिर एक्सीडेंट के बाद हुए हैं। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है एक्सीडेंट के बाद ही हुए हैं भाई। गाड़ी भाई 4 की स्पीड से भी ऊपर नहीं जा रही है। ये लोग भी हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, भाई इतनी महंगी गाड़ी जा रही है वो भी इतनी धीरे धीरे। क्या यार, बहुत ही ज्यादा गलत सीन हुआ है अपने साथ। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट के एग्जिट गेट तक पहुंच चुका हूँ। फ्रैंकलिन ने अपने लिए यहाँ पर एकदम मस्त ट्रक का जुगाड़ कर रखा था जिसपे हमने अपनी गाड़ी लोड करवा दी है। बाकी भी फ्रैंकलिन अपनी मर्सिडीज में बैठ के हमारे साथ साथ चलने वाला है। तो अभी जल्दी से चल करना हम लोग भी ट्रक में बैठते हैं और इस गाड़ी को लेकर चलते हैं बैनी के पास। ओके गाइस, एवरीथिंग इज रेडी। अभी फटाफट से हम लोग अपने ट्रक को लेकर इस एयरपोर्ट से बाहर निकल लेते हैं। वैसे गाइस, क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि जब भी फ्रैंकलिन अपने साथ आता है ना भाई, अपना कोई ना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो ही जाता है भाई। मतलब इतनी महंगी गाड़ी जिसको मैं पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठा था कि इसको लॉस सैंटोस ले जाकर बेचेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से बुगाटी वालों ने भी बस एक ही पीस बनाया है ये, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी थी। बट हाँ, किस्मत में नहीं था जिस वजह से गाड़ी ठुक गई, टूट गई। अब देखते हैं बैनी के पास ले जाके कि ठीक होते हैं या फिर नहीं। पहले मैं अपने ट्रक को ना सही चला लेता हूँ, वरना पता चला जो बची कुची गाड़ी है ना ये भी एक्सीडेंट के कारण टूट जाए। यो गाइस, लेट्स गो। फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा बैनी के लॉस सैंटोस वाली मॉडिफिकेशन गैराज पे। तो मुझे अपने ट्रक को ना पहले अंदर लेकर जाना है, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है उसकी हालत अब बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। तो हम लोग इसे उतार के ना गैराज के अंदर नहीं ले जा पाएंगे, इसीलिए डायरेक्ट ट्रक को अंदर लेकर चलते हैं। हेलो बैनी, ओ वाओ, फ्रैंकलिन भी यहाँ पर हमसे पहले पहुंच गए। वैसे इतनी बढ़िया सुपर कार लेके भी हमसे पहले ना पहुंचे तो फिर तो बेकार ही है ना। खैर, अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अंदर अपना ट्रक लेकर। जल्दी से बाहर निकलते हैं और चलकर बात करते हैं बैनी से। मैंने बैनी को भी यहीं पर मिलने के लिए बुला दिया था और यार मुझे ना भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है यार। हमने इतनी महंगी इतनी बढ़िया गाड़ी को $4 और वेट, ये कौन सी कार है भाई साहब? देखने में तो नॉर्मल सी लग रही है बट इसके टायर कुछ अजीब से नहीं लग रहे। तो ये रहा बैनी, इससे बात कर लेते हैं। गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बैनी से बात हो चुकी है और यार इसने ना हमें सच्ची में एक बहुत ज्यादा कमाल की इंफॉर्मेशन दी है। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो गाड़ी है ना गाइस, ये गाड़ी इसने ना अपने लिए, ना मेरे लिए, ना ही हमारे शोरूम के लिए मॉडिफाई करी है। ये गाड़ी इसने इसलिए मॉडिफाई करी है क्योंकि ये गाड़ी जाने वाली है एक बहुत तगड़े कंपटीशन में, जो कंपटीशन होने वाला है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में। और वहां पर आने वाले हैं दुबई के सबसे अमीर बंदे, यानी जो वहां के शेख होते हैं। और अगर उन्हें ये गाड़ी पसंद आ गई तो वो लोग इस गाड़ी के $1 बिलियन तक दे सकते हैं। बट हाँ, उसमें जीतना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है। वहां पे और भी बहुत तगड़े तगड़े लोग आने वाले हैं। फिलहाल इस बात को सुन के ना भी मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है उस कंपटीशन में जाने का। ये गाड़ी बैनी ने ना अपने खुद के लिए बनाई है, उसने हमारे लिए नहीं बनाई। यार बैनी कह रहा है कि तुम्हें ना मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम भी इस टूर्नामेंट में जाना चाहते हो, क्योंकि अगर अभी हम लोग कोई गाड़ी लेकर आते हैं और उसे मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। क्योंकि ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हो ना, बैनी इसे पिछले 1 महीने से मॉडिफाई कर रहा है। बाकी हाँ, अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है,
या तो बैनी को अच्छे खासे पैसे दे के ये गाड़ी खरीद ले, बट पता चला वहां पर जाकर हम लोग टूर्नामेंट हार जाएं तो बैनी तो खैर अपना ही बंदा है, इससे पैसों का नुकसान होगा नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग एक और गाड़ी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाएं और जल्दी से जल्दी बैनी और भी वर्कर्स को पकड़ के उस गाड़ी को तगड़ा मॉडिफाई करवा दे। बट हाँ, उसमें वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस गाड़ी को क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, तो भाई देखो, वहाँ पर जो गाड़ियों का टूर्नामेंट हो रहा है उसमें सुपर कार का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पर जितनी भी कार है वो सारी की सारी मतलब कुछ एसयूवी टाइप होनी चाहिए या फिर कुछ माफिया लुक वाली कार होनी चाहिए, सुपर कार वहाँ नहीं चलने वाली। तो ओके गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही।